बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने अहंकार में डूबे हुए यज्ञ के अश्व की खोज करते हुए महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। तपस्या में लीन ऋषि पर चोरी का आरोप लगाया गया। जैसे ही महर्षि कपिल ने नेत्र खोले, उनकी तपोज्वाला से 60,000 पुत्र क्षण मात्र में भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा में वहीं भटकती रहीं। कई पीढ़ियां बीत गईं। अंततः राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। राजपाट त्याग कर वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वर्षों तक अडिग खड़े रहे। उनकी तपस्या अटल थी, उनका विश्वास अडिग। भगीरथ की तपस्या से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गंगा पृथ्वी पर आएंगी, पर उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने महादेव शिव की शरण ली। स्वर्गलोक में माँ गंगा प्रकट हुईं, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत वेगशाली। उनका प्रवाह स्वर्ग से पृथ्वी की ओर अविराम बढ़ने लगा। देवता भी उस वेग से चिंतित हो उठे। कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव खड़े थे, अचल, अडिग। जैसे ही गंगा का प्रचंड वेग शिव की जटाओं पर पड़ा, वह वेग उनकी जटाओं में समाहित हो गया। गंगा का अहंकार शांत हुआ, ब्रह्मांड संतुलित हुआ। भगवान शिव ने करुणा से गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। हिमालय की घाटियों से बहती हुई माँ गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे पृथ्वी पर उतरीं। जहां जहां गंगा पहुंची, वहां जीवन जाग उठा। अंततः गंगा का पावन जल सगर पुत्रों की भस्म को स्पर्श करता है। क्षण भर में 60,000 आत्माएं दिव्य प्रकाश बनकर स्वर्ग की ओर उठ जाती हैं। उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। राजा भगीरथ की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं। इसी कारण माँ गंगा कहलाती हैं मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी और जीवनदायिनी। आज भी माना जाता है, जहां गंगा बहती हैं, वहां ईश्वर की कृपा बहती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।